जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की सपने में मरे हुए लोग दिखाई दे तो क्या संकेत होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मरे हुए लोग बार बार सपने में क्यों दिखाई देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। सपने में मरा हुआ दोस्त या भाई बार बार क्यों दिखाई देता है। एक बच्चे ने ये बार बार मेरे से प्रश्न पूछा है कि गुरुजी ये मुझे बार बार सपने आ रहे हैं, मेरे सपने में ये व्यक्ति बार बार आ रहा है, जो मेरे मरे हुए दोस्त हैं वो मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। उसने मेरे से ये प्रश्न किया। तो आज इस वीडियो में मैं इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आपके मन में प्रश्न है मैं उसका उत्तर आपको दूं, जिससे आप संतुष्ट हो, तृप्त हो, आपको ज्ञान हो और आपको पता चले कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तक आपको उसका उत्तर पता नहीं चलेगा तब तक आपका मन जो है वो बेचैन रहेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में बेचैनी रहेगी और चिंता रहेगी। तो सुनिए, सपने में जो मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, चाहे वो आपका भाई हो, दोस्त हो, चाहे आपका वो कोई रिश्तेदार हो, वो बार बार इसलिए दिखाई देता है कहीं ना कहीं आपका या उसका आपके प्रति मोह है या आपका उसके प्रति मोह है। आप जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अगर आपका उसके प्रति बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उससे उससे बहुत ज़्यादा मोह करते हैं। प्यार भाई बहन का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है, माँ बेटे का भी होता है, दोस्ती का भी होता है, माता पिता का भी होता है, माँ बेटी का भी होता है। तो हर तरीके का प्यार होता है, हर तरीके का मोह होता है। कहने का मतलब है कि जब आपका उनके प्रति बहुत ज्यादा मोह होता है तब आपके साथ ऐसा होता है कि वो तो मर चुके हैं पर कहीं ना कहीं वो आपको सपने में दिखाई देते हैं, आपसे बातचीत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, या कहीं आप गए थे वो घटना आपको बार बार दिखाई दे रही है। अब ये बार बार दिखाई क्यों देते हैं, क्या कारण है कि ये बार बार आपको दिखाई देते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि बार बार आप या तो उनको याद करते हैं या उनकी फोटो देखते हैं, बार बार उनके घर जाते हैं आप बार बार, क्योंकि घर जाते हैं ना तब भी उनकी अनुभूति होती है आपको। तो ऐसा होता है कि बार बार वो आपको सपने में दिखाई देते हैं। और जिनके घर में मृत्यु होती है वो किसी का भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, पति हो सकता है, पिता हो सकता है, पर उनको वो दिखाई नहीं देते, पर आपको वो दिखाई देते हैं। क्योंकि आप अगर उसके गहरे दोस्त हैं, आप उसके घनिष्ठ मित्र हैं, तो वो आपको दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो उनके प्रति रिश्ता था वो बहुत ही अच्छा था। इसलिए हम कहते हैं पितरों की, जो पितर होते हैं उनकी फोटो कभी भी घर पर नहीं रखनी चाहिए, पितरों को नहीं देखना चाहिए, उनको याद नहीं करना चाहिए। आप अमावस्या पे उनको अवश्य याद कीजिए क्योंकि वो उनका दिन है, वो निर्धारित उनका समय है, वो निर्धारित उनका दिन है। उस दिन आप उन्हें याद कीजिए, उनका भोग प्रसाद दीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनका नाम का भोग निकालिए और उनके नाम का दान कीजिए और उनके नाम का दीपक जलाइए, उनके नाम का गंगा स्नान करके आइए। पर रोजाना अगर आप उन्हें याद करते हैं, याद कर करके रोते हैं, इससे आपको तो नुकसान होता ही है, साथ ही जो आपके पितर हैं उनको भी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर उठ रहे होते हैं, अपनी मुक्ति की तरफ जा रहे होते हैं, जो आपकी मोह रूपी डोर होती है वो उनको ऊपर नहीं उठने देती, उसके कारण वो फिर धरती लोक पर रह जाते हैं। इसलिए कहा जाता है शरीर जब तक है, प्यार जब तक बना रहता है तब तक प्यार है, उसके बाद जो है वो उनको अपनी दूरी तय करनी है और हमें अपनी दूरी तय करनी है। इसलिए अपने पितरों की फोटो नहीं रखनी चाहिए मंदिर में खास तौर पर, और उन्हें बार बार याद करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और खुद भी परेशान नहीं होना चाहिए। मंदिर में तो खास तौर पर उनकी फोटो आपको नहीं रखनी चाहिए। हमारे यहाँ तो पितरों का स्थान बनाया जाता है, आपके यहाँ पता नहीं, मुझे आपके यहाँ स्थान बनता है या नहीं। हमारे यहाँ 2 ईंटों से 5 ईंटों से गंगा जी पर जाकर वो जाते हैं, वहाँ पर स्नान करा कर लाते हैं। जब स्नान कराने जाते हैं तो स्पेशल उनके लिए एक शीट जाती है। यहाँ से जाएंगे तो खाली शीट एक रहेगी उनके नाम की। जब ईंटें आप यहाँ से लेकर जाएंगे, वहाँ से आप आएंगे, ईंटों को स्नान करा के लाएंगे, वहाँ से आएंगे तो आप बोलेंगे कि हे मेरे घर के पितृदेव, मेरे घर के पितरों, मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो उनकी जो शीट होगी उस पर कोई नहीं बैठेगा, वो आएंगे उस शीट पर। आपको एक कपड़ा रखना है उस शीट पर उनके नाम का, एक सफेद कपड़ा बिछा कर लाते हैं और वह यहाँ घर पर आके हमारे यहाँ स्थापित कर देते हैं।
तो घर में जब पितर होते हैं और छत पे पितरों का स्थान होता है, पितरों का स्थान छत के ऊपर होता है। छत पर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो दान पुण्य से जुड़ा होता है, जो धर्म से जुड़ा होता है, तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। जैसे चिड़ियों के लिए पानी रखना, पानी रख देते हैं आप पक्षियों के लिए, आप दाना डाल देते हैं उनके लिए, तो जब वो खाते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं। उसी तरीके से हमारे कुल देवी का जो वास होता है वो हमारे घर की चौखट पर होता है। आप अपने घर की चौखट को धोते हैं, अच्छी तरीके से धोते हैं और तिलक करते हैं, भोग लगाते हैं, तो कुल देवी प्रसन्न होती हैं। तो ये चीजें जो होती हैं बहुत बारीकी से समझने वाली बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और इसलिए आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो में मिल गया होगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों। तो मुझे आशा है जो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है आप इससे संतुष्ट हुए होंगे, और कोई आपका अगर प्रश्न है तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अवश्य उसका उत्तर देंगे। तो ये थी जानकारी। आप जान सकते हैं कि क्यों आपको सपने आते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी है। आप जान सकते हैं कि क्यों आपके सपने में मरे हुए लोग आते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए, नई वीडियो आए, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस बात का पता चले कि जो मरे हुए लोग सपने में दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, किस कारण से दिखाई देते हैं, क्या वजह होती है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।